back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So guys, in today's video I'm going to answer your questions that many people have commented, like they have a doubt related to the subject and the subject combination that Delhi University is offering. So in this video I'm going to solve your doubts. I'm going to give the answers of the question that many people of you have asked. Okay guys, so let's get started. So the very first question that many people have asked, that कि they have science and commerce in their 12th, so they can choose art subject in NCET exam. Okay guys, so the answer of this question is a big no. जैसे कि CUET एग्ज़ाम में भी ये अलाउड नहीं है कि आप लोगों का अगर ट्वेल्थ में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से आप लोगों ने 11th एंड 12th करी है तो आप लोग को CUET में भी वही सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ता है। तो इसमें भी सेम वही है, आप लोग को जिस सब्जेक्ट से आपने 11th और 12th करी है उसी सब्जेक्ट से आपको NCET का एग्ज़ाम भी देना है। हाँ, फिर बाद में जा कर के जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तो बाद में आप लोग अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैनी ऑफ यू वांट टू परस्यू हिस्ट्री ऑनर्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सो कैन दे परस्यू? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से पूछा था जो लोग CI से, CI यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, श्यामा प्रसाद से, माता सुंदरी से अपना ITEP का कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि उन लोगों के कॉलेज में ऑनर्स प्रोवाइड वो लोग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो उन लोगों का ये आंसर्स था। मैं आप लोग को ये चीज़ अच्छे से ध्यान से सुन लो। मैं हर कॉलेजेस की यहाँ पे कॉलेज का नाम और जो कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं मैं यहाँ पे मैं बोल भी रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख भी दूँगी, तो ध्यान से आप लोग देख लेना, ठीक है, उस चीज़ को ऐड करवा रहे हैं। तो सो अगर हम बात करें माता सुंदरी कॉलेज की, तो माता सुंदरी कॉलेज जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। अब इसमें ये लोग माता सुंदरी कॉलेज वाले इसमें ये लोग ऑनर्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ये लोग प्रोग्राम BA प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये लोग भी प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये लोग फिर से ऑनर्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। ये लोग भी BA प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऑनर्स को कोर्स ये लोग भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे। और अगर हम बात करें JMC की, जीसस एंड मैरी कॉलेज की, तो जिस कॉलेज में मैं हूँ तो वो कॉलेज सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स प्रोवाइड करवा रहा है। अगर ऑनर्स का बात करें तो वो सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स प्रोवाइड करवा रहा है। और अगर प्रोग्राम की बात करें तो वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट। जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप लोगों की पूरी डिपेंड करती है कि आप लोगों के स्कोर्स कितने आए हैं। तो जो NCET का एग्ज़ाम है वो होता है पूरा 640 मार्क्स का। तो उसमें से अगर आप लोगों के 350 में से अबव मार्क्स आए तो आप लोगों का ड्यू में आराम से एडमिशन हो जाएगा। सो जो मेरा जो प्रेफरेंस लिस्ट थी और जो मेरा स्कोर था 410। और जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट थी, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने सबसे पहले जीसस एंड मैरी को रखा था। सेकंड प्रेफरेंस में मैंने अपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा था और थर्ड प्रेफरेंस में मैंने माता सुंदरी को रखा था। सो जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ड्यू की, उस फर्स्ट लिस्ट में मेरे को एडमिशन मिल गया था, मेरे को सीट अलॉट हो गई थी। सो वैसे तो इसमें ज़्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्थ कैंपस की, तो नॉर्थ कैंपस में से इसमें CI यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। साउथ कैंपस से बात करें तो जीसस एंड मैरी कर रहा है। एंड अगर हम ऑफ कैंपस से बात करें तो ऑफ कैंपस से श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड माता सुंदरी। यस। सो अगर आप लोगों के 350 में से अबव नंबर है, 400 है, 500 है, तो अगर आप लोग को नॉर्थ कैंपस में जाना है तो नॉर्थ कैंपस में आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ऊपर रख सकते हो, सेकंड में आप जीसस एंड मैरी को रख सकते हो। अगर आप लोगों को जीसस एंड मैरी में जाना है तो जीसस एंड मैरी को आप नंबर 1 पे रख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ दैट बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि इस कोर्स को करने के बाद क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सो देखो, टीचिंग का कोर्स है तो टीचिंग के कोर्स के लिए जैसे कि आप लोग को पता है आपको टेट CTET के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और जब भी गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट की जॉब लगेगी। वो भी वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। और हाँ CTET और टेट का एग्ज़ाम तो आप लोगों को था। वो क्वेश्चन ये था कि इस कोर्स को करने का फ़ायदा क्या है। इस कोर्स को करने का फ़ायदा ये है कि इस कोर्स में आप लोगों की मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ये चीज़ क्या है। अगर आप लोगों ने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप लोगों को उस कॉलेज में 1 ईयर कंप्लीट हो गया है एंड आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फर्दर मुझे ये कोर्स मतलब आगे नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, या फिर किसी का कुछ फाइनेंशियल कंडीशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है कि आप लोग अपना उस कॉलेज से नहीं कर सकते हो कंटिन्यू,
तो आप लोग को 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा जब आप वो कोर्स छोड़ दोगे। और अगर आप लोगों को 2 साल हो गया है, 2 साल के बाद अगर आप लोग ये कोर्स छोड़ रहे हो तो आप लोगों को डिप्लोमा मिलेगा। और अगर 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आप ये कोर्स छोड़ रहे हो तो आप लोगों को एक बैचलर की डिग्री जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये कोर्स आप लोगों को 2 डिग्री प्रोवाइड करवा रहा है, पहली आपकी बैचलर्स की डिग्री और दूसरी आपकी बीएड की डिग्री। सो यस, अगर आपने 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद कॉलेज छोड़ा तो आप लोगों को आपकी बैचलर्स की डिग्री प्रोवाइड होगी। और अगर 4 इयर्स पूरे अगर आप लोगों ने कंप्लीट किए तो आप लोगों को डुअल डिग्री प्रोवाइड होगी, जो कि है बीए एंड बीएड की डिग्री। गाइस, सो दीज आर ऑल द डाउट्स। आई होप कि मैंने आप लोगों के डाउट्स क्लियर करे हो। अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। येस, सो वन मोर थिंग कि NCET के एप्लीकेशन फॉर्म्स खुल चुके हैं, जो कि 20 Feb से खुल चुके थे। एंड इसकी लास्ट डेट है 16 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। सो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी जाओ और अप्लाई करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज। That's it for today's video. I hope you like my video. Don't forget to like, share and subscribe. Till then, bye bye.